नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार भक्तों का ये सवाल आता है कि हम महाराज जी की पूजा अर्चना कैसे करें। अब ये ऐसा सवाल है जिसके लिए सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि आपके मन में महाराज जी की कौन सी छवि है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो क्या आप महाराज जी को और हनुमान जी को भिन्न भिन्न देख रहे हैं, या फिर आप महाराज जी में ही श्री रामचंद्र जी के रूप के दर्शन कर रहे हैं। कई भक्तों को तो महाराज जी में श्री कृष्ण जी के भी दर्शन हुए हैं, और वहीं किसी को महाराज जी में साईं बाबा और साईं बाबा में महाराज जी भी दिखे हैं। विदेशी भक्तों को तो महाराज जी में जीसस के भी दर्शन हुए हैं। तो फिर इन सब बातों का आखिर क्या अर्थ है? चलिए आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी में समाहित हैं, मीरा श्री कृष्ण जी में हैं, सोमवारी बाबा शिव जी में हैं, उसी प्रकार महाराज जी भी हनुमान जी में समाहित हैं। महाराज जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं हैं, और बिल्कुल उसी तरह श्री माँ भी, श्री माँ यानी सिद्धि माँ और महाराज जी में भी कोई अंतर नहीं है। ये सारी शक्तियाँ ही हैं जो एक दूसरे में समाहित हैं। आप इनके रूप पे और इनके आकार पर मत जाइए, इनको अलग अलग मत मानिए। जिस तरह हनुमान जी ने कभी भी अपने आप को श्री राम जी के आगे नहीं रखा, जिस तरह उन्होंने कभी भी अपनी पूजा अर्चना के लिए कभी कुछ नहीं कहा, वो तो हमेशा श्री राम जी के ही नाम का गुणगान करते रहते, उन्हीं के नाम की भक्ति करते रहते। उसी प्रकार महाराज जी भी हमेशा सभी से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहा करते थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को हनुमान जी के ऊपर नहीं रखा। वो हमेशा अपने भक्तों से यही कहते कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है जाकर हनुमान जी से कह दो, और हनुमान जी के सामने जाकर आप जो भी प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन की जो भी बात हनुमान जी के विग्रह के सामने कहेंगे, वो स्वतः ही महाराज जी को प्राप्त होगा। वो महाराज जी तक आपकी बात स्वतः ही पहुंच जाएगी। और जहाँ तक पूजा करने की बात है, तो आप जैसे भी अपने घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं, वैसे ही आप महाराज जी की भी पूजा भक्ति कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में जैसे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर, दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या श्री राम नाम का जाप सुनाते हैं, या फिर श्री रामायण जी का पाठ सुनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आप महाराज जी को भी उनकी फ़ोटो रख करके आप ये मान लें कि महाराज जी बिल्कुल आपके सामने साक्षात विराजमान हैं, और फिर सच्चे मन से आप पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें श्री रामायण जी का पाठ सुना सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ सुना सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुना सकते हैं। घर में जो कुछ भी आपके सात्विक भोजन बनता हो, उससे आप महाराज जी को भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, या कुछ नहीं तो केवल नमक और रोटी का भी भोग आप महाराज जी को लगा सकते हैं। नमक और रोटी का भोग तो महाराज जी को सबसे प्रिय है। आप महाराज जी के सामने विनय चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो आप महाराज जी के फोटो के सामने बैठकर केवल श्री राम नाम का जाप भी करके उन्हें सुना सकते हैं। आप श्री राम नाम का जाप बोलकर, लिखकर, जैसे भी आपके लिए संभव हो, आप ये जाप महाराज जी के सामने कर सकते हैं। हनुमान जी को, महाराज जी को राम नाम से ज़्यादा प्रिय और क्या हो सकता है। महाराज जी तो बस इतने में ही खुश हो जाते हैं, और बल्कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में भी स्वयं ये बात कही है कि जो भी मेरे फोटो के सामने, मेरी तस्वीर के सामने आकर मुझसे अपनी बात कहेगा, मैं उसकी प्रार्थना को स्वयं सुनता हूँ। और ये बात परम सत्य है, क्योंकि कई भक्तों ने और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप जो भी प्रार्थना महाराज जी के सामने उनका ध्यान करके आप उनसे कहते हैं, वो महाराज जी तक पहुँचता है। कई ऐसी लीलाएं हैं महाराज जी की जहाँ पर लोगों ने, भक्तों ने
उन्होंने महाराज जी के केवल फ़ोटो से अपनी प्रार्थना कर दी, अपनी मजबूरी बता दी, अपनी समस्या बता दी और उनको उनके समस्या का समाधान प्राप्त हो गया। और अगर आपके घर के पास महाराज जी का कोई मंदिर हो तो आप वहाँ भी जा कर के महाराज जी के दर्शन प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। महाराज जी के मंदिर कई स्थान पर हैं, जैसे वृंदावन में, लखनऊ में, कानपुर में, कैंची में, फर्रुखाबाद, ऋषिकेश, दिल्ली। और अगर महाराज जी के मंदिर जाना संभव नहीं है, आपके घर के आसपास महाराज जी का मंदिर नहीं है, तो भी कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी अपने पास के हनुमान मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ जा कर के अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ दिया जला सकते हैं, या जो कुछ भी आपको राम नाम का जाप करना हो, हनुमान चालीसा सुनानी हो, सुंदरकांड का पाठ करना हो, वो हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जा कर के आप हनुमान जी के सामने बैठकर और वहाँ वो पाठ कर सकते हैं। आप जो भी पूजा अर्चना हनुमान जी के सामने करेंगे वो महाराज जी को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अगर ये भी संभव नहीं हो तो आप केवल महाराज जी की फोटो को अपने घर के मंदिर में रख लें और नित्य प्रतिदिन उनके दर्शन करें। उनसे जो कुछ भी आप कहना चाहते हो आप अपने घर में ही उनकी फोटो के सामने उनका ध्यान करके आप उनसे कह सकते हैं। ये महाराज जी की ही वाणी है। महाराज जी की वाणी ब्रह्म वाणी है, परम सत्य है कि आप जो कुछ भी उनसे उनके फोटो के सामने कहेंगे वो सब कुछ सुन लेंगे। परम सिद्ध संत देवराहा बाबा ने, जो स्वयं ईश्वर हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी से, अपने मुख से महाराज जी के विषय में यही बात कही है कि महाराज जी अमर हैं और वो इसी पृथ्वी पर कई हजार वर्षों से भी अधिक समय से विद्यमान हैं। वो कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी इसी पृथ्वी पर हैं। उन्होंने सिर्फ अपना शरीर बदल लिया है और वो इसके पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। इसलिए आप महाराज जी की केवल भक्ति करें, उनके दर्शन करें, उनके फोटो से आप अपनी बात कह दें, अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या बता दें। महाराज जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी। महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं, अपने भक्तों का कल्याण ही कर रहे हैं। आप अपने जीवन की डोर उनके हाथों में बस सौंप कर निश्चिंत होकर अपना कर्म करते जाइए और आप देखेंगे कि आपको महाराज जी से मार्गदर्शन स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम